अगर आज तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो मतलब तुमने अपना समय देकर इसे देखने का फैसला किया है, तो यकीन मानो ये यूं ही नहीं हुआ। कहते हैं भगवान कृष्ण की बातें बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उन्हें सच में समझ पाते हैं और अपनी जिंदगी में उतार पाते हैं। शायद इस वीडियो के बाद तुम भी उन्हीं में से एक बन जाओ। कभी तुमने भगवद गीता को ध्यान से देखा है? उसका पहला अध्याय किसी युद्ध की जीत हार के बारे में नहीं, बल्कि अर्जुन के मन में चल रही उस लड़ाई के बारे में है जिसे आज हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। और यही हमारे साथ भी होता है। कुछ करने से पहले ही दिमाग में एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो जाता है और हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। अब सोचो, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी एक समय पर रुक गया था, क्योंकि उसके लिए अपने विचारों और भावनाओं का बोझ संभालना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर एक आवाज आई जिसने उसे समझाया, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। वो आवाज भगवान कृष्ण की थी। उन्होंने अर्जुन के लिए युद्ध नहीं लड़ा, बस उसे स्पष्टता दी और उसी से अर्जुन खुद सब कर पाया। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी कीमत रिजल्ट से जोड़ देते हैं, पैसा, मार्क्स, सफलता, और जब ये उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं और ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हमारी वैल्यू हमारे कर्मों से तय होती है, रिजल्ट से नहीं। असल में थकान हमारे काम से नहीं, हमारी उम्मीदों से होती है। जब हम हर एक्शन के साथ एक्सपेक्टेशन जोड़ देते हैं और वो पूरी नहीं होती, तभी असली दुख शुरू होता है। हम वर्तमान में जीना छोड़कर भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं, जबकि हम ये भी तय नहीं कर सकते कि अगले 10 मिनट में क्या होगा। इसलिए जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे कर्म, हमारा रवैया, बस उसी पर ध्यान दो और बाकी छोड़ दो। जब ओवरथिंकिंग हो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो कि ये सिर्फ मेरे विचार हैं, इनका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की लगाम भगवान कृष्ण को सौंप दी थी, वैसे ही तुम भी अपनी जिंदगी उन्हें सौंप दो। तुम बस अपना कर्म करते रहो, बाकी वो संभाल लेंगे।